चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास का, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले बेटे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअल में जो पूरा नाम है चैप्टर का वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में है क्या और कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्या कब पड़ती है। देखिए, जब हम 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते थे, वहां पर एक डी की वैल्यू निकालते थे b² - 4ac करके। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालते थे b² - 4ac। तब हम कहते थे कि इफ b² - 4ac इक्वल टू 0 है, तब हम कहते थे कि 2 इक्वल रूट्स होते थे, 2 इक्वल रूट्स आते थे। जब हम कहते थे कि b² - 4ac है वो ग्रेटर देन 0 है, तब 2 अलग अलग वैल्यूज आती थी, 2 डिफरेंट रूट्स आते थे। बट एक चीज हमने नहीं पढ़ी, हमने इक्वल के लिए भी पढ़ लिया, हमने ग्रेटर के लिए भी पढ़ लिया। जब हमारे पास होता था b² - 4ac लेस देन 0 हो जाता था, अगर ये लेस देन 0 होता था तो हम बोलते थे नॉट रियल रूट्स। हम कहते थे कि नॉट रियल रूट्स। इन दोनों के लिए रियल रूट्स होते थे और जो रियल रूट्स होते थे उन्हीं की वैल्यू हम निकालते थे, नॉट रियल के लिए हम नहीं निकालते थे। इसका मतलब क्यों नहीं निकालते थे? हम कहते थे कि सर अगर b² - 4ac मान लीजिएगा माइनस का 49 आ गया तो इसका तो रूट कर देंगे, लेकिन इसका रूट हम नहीं कर पाते। -49 का रूट हम नहीं कर सकते, क्योंकि -49 का रूट क्या करोगे? चलो अकेला 49 होता तो आप कहते या तो 7 होगा या माइनस का 7 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो भी इसका 49 आएगा, -7 का स्क्वायर करोगे तो भी 49 आएगा। तो कभी किसी भी नंबर का हम पढ़ते हैं कि माइनस में नहीं होता, लेकिन याद रहे जब बात आती है इमेजिनरी नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर की, वहां पर -49 का रूट हम निकाल सकते हैं। -49 का रूट हम निकाल सकते हैं। अगर -49 इसका रूट आया तो याद रखना बेटे, -1 जो होता है वो आयटा स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटे? आयटा स्क्वायर के इक्वल होता है। आयटा स्क्वायर को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? -1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से इसको हम क्या लिख देंगे? 49 आयटा स्क्वायर इसका अंडरूट लिख सकते हैं बेटे। तो 49 का अंडरूट कितना होता है? 7, और आयटा स्क्वायर का अंडरूट करेंगे तो आयटा, तो 7 आयटा। तो ये जो आयटा आपने निकाला है ना, आयटा स्क्वायर आयटा, ये इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब रूट वगैरह निकालना पड़े तो हम वो कैसे निकालते हैं, ये हमने इसके अंदर सीखा है। इमेजिनरी नंबर में किस टाइप से निकालते हैं वो हमने सीख लिया है। अब कुछ नंबर्स देता हूं मैं जिनके रूट आपको निकालने हैं। कुछ नंबर्स आपको दे देता हूं जिनके आपको रूट्स निकालने हैं। याद रहे आयटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। आयटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। आयटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मैं अकेले आयटा की बात करूं तो -1 के रूट के इक्वल होता है, क्योंकि बोथ साइड हम अंडरूट करेंगे तो आयटा स्क्वायर का अंडरूट करेंगे तो आयटा हो जाएगा, -1 का अंडरूट करेंगे तो -1 अंडरूट हो जाएगा। अगर मैं आयटा की पावर 4 की बात करूं तो इसका मतलब हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो आयटा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आयटा की पावर 4, और -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1। तो आयटा की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? +1। आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, और आयटा की वैल्यू होती है -√1। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है -64 का अंडरूट, इसकी वैल्यू बताइए कितनी बनेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? 64 आयटा स्क्वायर इसका अंडरूट, तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा? 8 आयटा। अगर क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं, -√64 इंटू -√36, इसकी वैल्यू बताइए कितनी बनेगी। तो हमें पता है इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है कि सर इसकी वैल्यू बनेगी 8 आयटा।
इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 36 का रूट करूंगा 6 और -1 का रूट करूंगा तो आयटा। तो 8 आयटा इंटू 6 आयटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 6 जा 48 और आयटा इंटू आयटा करूंगा तो आयटा स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 48 हमारे पास यू का यू, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -49 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। कर सकते हैं, चलिए ये हमने निकाल लिया। जब रूट में माइनस हो हमें वैल्यू निकालनी है तो बाई कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर की हेल्प से हम उसे सोल्व कर सकते हैं। तो इस बेस पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले जो आपको करने हैं। आगे करते हैं कंटिन्यूसली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 रूट ऑफ -4 प्लस 4 रूट ऑफ -9 माइनस 5 रूट ऑफ -16। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है एलिमेंट्स की बुक के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है बेटे। तो -4 लिख सकते हैं हम इसको, रूट ऑफ 4 आयटा स्क्वायर प्लस 4 रूट ऑफ 9 आयटा स्क्वायर माइनस 5 ऑफ 16 आयटा स्क्वायर लिख सकते हैं बेटे। जहां जहां माइनस था उनकी जगह मैंने लिख दिया आयटा स्क्वायर। तो ये 4 का रूट करूंगा 2, आयटा स्क्वायर का रूट करूंगा आयटा, तो 3 इंटू 2 इंटू आयटा कितना आंसर आ गया 6 आयटा, प्लस 4 इंटू 9 का रूट करूंगा 3, तो 4 इंटू 3 हो गया 12, आयटा स्क्वायर का रूट करूंगा आयटा, माइनस 5 एज इट इज 16 का रूट करूंगा 4, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, आयटा स्क्वायर का रूट करेंगे आयटा। तो यहां से सोल्व करेंगे 6 आयटा प्लस 12 आयटा 18 आयटा माइनस 20 आयटा, तो माइनस का 2 आयटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। माइनस का 2 आयटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं इस टाइप से। तो आप लोगों ने जहां जहां रूट के अंदर माइनस दिखे ना वहां वहां बस आयटा स्क्वायर लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना, बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं होगा, आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। -4 का अंडरूट इंटू रूट ऑफ -9/4 क्या लिखेंगे, 4 आयटा स्क्वायर का अंडरूट इंटू 9 आयटा स्क्वायर अपॉन 4, इसका अंडरूट लिख सकते हैं। तो 4 आयटा स्क्वायर से क्या बनेगा 2 आयटा, इंटू 9 आयटा स्क्वायर से क्या बनेगा 3 आयटा, अपॉन में क्या बनेगा 2 कैंसिल हो जाएगा। आयटा की मल्टीप्लाई आयटा से करोगे तो 3 आयटा स्क्वायर आएगा, तो 3 इंटू आयटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -3। कर सकते हैं इस टाइप से। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ये तो था जब अंडरूट के अंदर आपको सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू किस किस की है, एक तो आयटा की वैल्यू है, सबको पता है, -1 रूट में, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अगर मैंने आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ आयटा रेज़ टू पावर 37, क्या होगी, कोई बता सकता है। आयटा की पावर 37, तो याद रखना आयटा को 2 की पावर में तोड़ लो, आयटा को स्क्वायर में तोड़ दो। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, आयटा 2 इंटू 18 इंटू आयटा की पावर 1, क्योंकि 18 इंटू 2 कितना होगा 36 प्लस 1 बन गया। हमने तोड़ना इसको इवन में, तो 2 हो गया, इंटू में 18 हो गया। अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, देखिए ये जहां भी लगे आपको डिवाइड कर दीजिए 2 से करोगे तो ये आपका 18 पे जाने वाला है, आपका 18 पे जाएगा, रिमाइंडर रह जाएगा 1। तो इसका मतलब ये होगा 2 इंटू 18 इंटू जो रिमाइंडर आया था वो आयटा में,
तो अगर ऐड करते हैं ना टोटल तो 36 प्लस 1 आइटा की पावर वापस 37 हो जाती है। तो आइटा, एक बात बताइए, पावर में मल्टीप्लाई कब होती है? जब पावर के ऊपर पावर हो। अगर हमारे पास m की पावर x की पावर y हो तो हम कहेंगे सर ये m की पावर x इंटू वाई है। ऐसा ही होता है, ये हमने 10th में ही पढ़ा था, पीछे क्लासेज में पढ़ा है। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, आइटा स्क्वायर इसकी पावर 18 इंटू आइटा लिख सकता हूं। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है कितनी? -1। -1 की पावर 18 इंटू आइटा बन गया कि नहीं बन गया? -1 की पावर इवन है, तो -1 की पावर इवन हो तो +1, -1 की पावर ओड हो तो -1। तो ये तो बन गया बेटे हमारे पास 1 और ये बन गया आइटा। तो 1 इंटू आइटा हमारे पास आंसर कितना आ गया? आइटा। तो इस टाइप से कितनी भी पावर हो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, देखिए आइटा की वैल्यू निकालने का एक एग्जांपल और करते हैं। आइटा की पावर 15 प्लस आइटा की पावर 243 इज इक्वल टू कितना आएगा? तो 15 को क्या लिख सकते हैं? आइटा की पावर 2 इंटू 7 इंटू आइटा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 7 14 और 1 रह गया। 243 है भाई, 2 से डिवाइड करोगे तो आइटा की पावर कितनी बन जाएगी? 2 इंटू 2 से डिवाइड करोगे तो 1 2 1 121, एक रिमाइंडर रह गया, मतलब इंटू में आइटा भी आएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा 2 के साथ, ये बनने वाला है। इसको क्या लिख सकते हैं? आइटा स्क्वायर इसकी पावर 7 इंटू आइटा प्लस आइटा स्क्वायर की पावर 121 इंटू आइटा। यहां से क्या बनेगा? आइटा स्क्वायर -1 की पावर 7 इंटू आइटा प्लस -1 की पावर 121 इंटू आइटा। तो -1 की पावर क्या है इस बार? ओड है, तो ओड में पावर है तो क्या बनेगा? -1 यूं का यूं इंटू आइटा प्लस -1 की पावर ओड है तो ये भी -1 इंटू आइटा। -1 आइटा और -1 आइटा क्या हो गया? हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन आपकी बुक से कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आपकी बुक से कर लेते हैं। बुक में है 2 आइटा स्क्वायर प्लस 6 आइटा क्यूब प्लस 3 आइटा 16 -6 आइटा 19 प्लस 4 आइटा रेज़ टू पावर 25। चलिए इसको करते हैं। 2 एज इट इज, आइटा स्क्वायर है तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं -1। 6 इसको मैं लिख सकता हूं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा प्लस 3 इंटू इसको लिख सकता हूं मैं आइटा स्क्वायर, आइटा की पावर 2 इंटू 8 लिखना था तो आइटा स्क्वायर की पावर 8 हो जाएगी, -6 आइटा 2 इंटू 9 बनता 18 प्लस 1 रह जाता, तो आइटा की पावर 2 उसकी पावर 9 इंटू आइटा, ये बनेगा 25 है तो इसको लिखूंगा 4 इंटू आइटा की पावर 2 इसकी पावर 12, तो 2 और 12 24 हो जाएगा इंटू आइटा। तो ये बन गया आपके पास -2 प्लस 6 इंटू -1 इंटू आइटा प्लस 3 इंटू -1 की पावर 8 -6 इंटू -1 रख देता हूँ इंटू आइटा प्लस 4 इंटू -1 की पावर 12 इंटू आइटा। ये बनेगा, ये बन गया -2। 6 इंटू -1 माइनस का 6 आइटा, बाहर प्लस है तो -6 आइटा हो जाएगा। आइटा की पावर 8 करूंगा तो प्लस का, -1 की पावर 8 करूंगा तो प्लस का 1 बनेगा, प्लस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3 रहेगा। -1 की पावर 9 करूंगा तो माइनस का बनेगा, तो माइनस बाहर है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 और आइटा यूं का यूं, ये बनेगा। आइटा की पावर 12 सॉरी -1 की पावर 12 करेंगे तो प्लस का 1 बनेगा,
प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 बनेगा, इनटू में आइटा है, इसको कर देते हैं सोल्व। माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस 1 रह गया, माइनस का 6 आइटा प्लस का 6 आइटा कैंसिल हो गया, क्या रह गया प्लस में 4 आइटा इज योर आंसर। 1 प्लस 4 आइटा इज आंसर। कर सकते हैं इस टाइप से। उसके बाद हमारे पास आता है जब हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी हो, यहीं पर दे देता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं ये जो है ना हमारे पास इज इक्वल टू गिवन था, इसी को कंपेयर कर देता हूं, इज इक्वल टू गिवन था x प्लस आइटा y। इज इक्वल टू गिवन क्या था, x प्लस आइटा y। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, x प्लस आइटा y के इक्वल होगा। तो जो अकेला है यहां पर, इसके साथ आइटा नहीं है, इसमें आइटा किसके साथ नहीं है, 1 के साथ नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 1 है। आइटा के साथ क्या लिखा हुआ है, y, आइटा के साथ क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, 4। तो यहां से x y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम इस टाइप का भी कर लेते हैं, एक एग्जांपल हम इस टाइप का भी कर लेते हैं। फोर एक्स प्लस आइटा इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस आइटा 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू हमें निकालनी है। यहां आइटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, या फिर एक काम कीजिएगा, यहां देखिएगा आइटा के साथ ये इकट्ठा है, इधर आइटा के साथ ये है, इधर जो जिसके साथ आइटा नहीं है वो 4x है, इधर जिसके साथ आइटा नहीं है वो क्या है, 3 है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4x इज इक्वल टू 3 होगा, x की वैल्यू 3/4 होगी। सिमिलरली 3x माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल होगा, +6 या -6, -6, क्योंकि यहां आइटा के साथ क्या है, प्लस का साइन है, यहां आइटा के साथ क्या है, माइनस का साइन है। इसका मतलब प्लस का 3x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके है, -6 के इक्वल है। तो इज इक्वल टू -6। x की वैल्यू हमने निकाल रखी है, पुट कर देते हैं, 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। क्या बनेगा ये, 9/4, 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। y इधर जाके प्लस का होगा, 6 इधर आके प्लस का होगा, तो 9/4 में +6 कर देते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा y। सोल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका मे बी 33/4 इज इक्वल टू y। तो यहां से आपको इस टाइप से x एंड y की वैल्यू निकालनी है। एक और क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इस टाइप का आपको, उसके बाद आपके एलिमेंट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी जो आपको खुद से करनी है। 1 प्लस आइटा इंटू वाई स्क्वायर +6 प्लस आइटा इज इक्वल टू 2 प्लस आइटा इंटू एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है। क्या बनेगा यहां से बता सकते हो मुझे? सबसे पहले क्या करें, y को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस आइटा वाई स्क्वायर +6 प्लस आइटा, ये बनने वाला आपका, और इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 प्लस 2x प्लस आइटा x। अब यहां से आपके है ना दो वैल्यू अलग अलग है, एक आइटा वाली है, एक बिना आइटा वाली है। इधर भी आपको दो वैल्यू नजर आएंगी, एक आइटा वाली, एक बिना आइटा वाली। तो आइटा वाली वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो वाई स्क्वायर और 6 है बिना आइटा के, वाई स्क्वायर प्लस 6 है वो बिना आइटा के, मतलब वो किसके इक्वल होने वाला है, 2x के इक्वल होने वाला है। और आइटा वाला क्या है, अगर मैं आइटा कॉमन निकाल लूं यहां से, तो आइटा इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमारे पास रहेगा यहां से देखिए आइटा आइटा, आइटा कॉमन निकालता हूं तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बचता है,
इज इक्वल टू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। दो अलग अलग वैल्यूज बनी कि नहीं बनी। ये भी वाई स्क्वायर प्लस 6 2x के इक्वल है, वाई स्क्वायर प्लस 1 जो वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। यहां से वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं ये बताओ। क्या जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर वाई स्क्वायर प्लस 1 लिख दूं, लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर प्लस 2। वाई स्क्वायर वाले एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो। इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो वाई स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू 2 को इधर लेके आऊंगा तो 4 बचेगा। बोथ साइड अगर अंडरूट करते हैं हम तो प्लस माइनस साथ में लगेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2 और माइनस का 2। y की वैल्यू हमारे पास आ गई। y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। कर लेंगे, एक बार प्लस का 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। एक बार माइनस का 2 पुट करते हैं, माइनस 2 पुट करेंगे ना तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 1 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 5। मीन्स हमारे पास रिजल्ट आया x की वैल्यू 5, y की वैल्यू प्लस माइनस 2। तो आपकी एलिमेंट से एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट होती है। एलिमेंट्स की एक्सरसाइज 1 इज कंप्लीट, यहां से आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।